नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। आज हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास को यदि हम लोग रिवाइज करें तो पिछली क्लास में हमने ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बात की थी, जिसके बारे में हमने बताया था कि ये 4 से 6 साल की एज में चालू होता है और उसमें सीवियरली प्रोग्रेसिव मसल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है और ये 9 से 12 साल की उम्र में इसकी वॉक करने की एबिलिटी में लॉस हो जाता है और इसकी डेथ जो होती है वो 14 से 20 साल की उम्र में हो जाती है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, या फिर अपन कहें कार्डियोमायोपैथी की वजह से। इसकी इटियोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि इसमें जो एक्सॉन 45 से लेकर के 54 जो एक्सॉन्स होते हैं उनका डिलीशन हो जाता है और उसके बाद में जो प्रोटीन बनती है वो आउट ऑफ फ्रेम प्रोटीन बनती है, डिस्ट्रोफिन आउट ऑफ फ्रेम बनती है, जिसके अंदर 45 से लेकर के 54 जो एक्सॉन्स होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं और जिससे एक ट्रंकेटेड डिस्ट्रोफिन बन जाते हैं। ट्रंकेटेड यानी उसका आधा हिस्सा टूटा हुआ होता है, तो इसको हम लोग ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। फिर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या करती है और किस प्रकार से ये अपना कार्य करती है। ये भी हमने ना जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और उसकी फंक्शनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसकी हमने जेनेटिक्स को भी देखा था कि किस प्रकार से ये अनअफेक्टेड फादर से आपके जो अफेक्टेड सन तक जाता है और जो मदर होती है वो हमेशा कैरियर होती है, क्योंकि ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव बना जो डिजीज ये होती है। इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और इसकी नेचुरल हिस्ट्री के बारे में हमने भी डिस्कस कर लिया था। और ये जो डीएमडी पेशेंट्स की एज का को रिलेशन किस प्रकार से डिफरेंट प्रॉब्लम्स में होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं दूसरी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जिसको हम कहते हैं बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका जो इस बीमारी की जो शुरुआत होती है वो 16 साल की उम्र के बाद में होती है। ये इट इज़ अ माइल्डर फॉर्म देन ड्यूकेन। ड्यूकेन जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जो कि हमने अभी रिवाइज भी की थी, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, उसकी एक माइल्डर फॉर्म होती है। इसमें जो मसल्स होती है ना उसमें पेन हो जाता है और जो कार्डियोमायोपैथी होती है वो डायलेटेड हो जाती है। और ये जो बेकर जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसकी डिस्कवरी की थी आपके एक साइंटिस्ट था पीटर एमिल बेकर, जो कि एक जर्मन डॉक्टर था। उसने 1950s में इस बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की खोज की थी और इसका जो सरनेम बेकर है उसी के बेस पे इस जो डिजीज है उसका नाम बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिया गया। इसकी हम यदि इटियोलॉजी देखें तो इट्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट डिजीज होती है जिसमें कि एक जीन डिफेक्ट हो जाता है। इसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी जो आर्म होती है वो शॉर्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है उसकी साइज अल्टर्ड हो जाती है और उसमें जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है उसका डिक्रीज्ड अमाउंट उसमें सिंथेसिस होता है। ये आप देखिए, ये तो आपने बता दिया था कि ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर बताया था हमने कि जो एक्सॉन जो होता है 54 से 45 से 54 एक्सॉन्स का डिलीशन हो जाता है। इस वाले में क्या हो रहा है आप ये देखिए कि जो 43 से सीधा 55 आगे जुड़ जाता है। ये देखिए आप ना, जो 44 जो एक्सॉन्स होता है ना वो इसमें डिस्टर्ब होता है और उसमें क्या बनती है आपकी बीएमडी टाइप डिस्ट्रोफिन का इसमें निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है एक्सॉन क्या होगा, पहले वाले में तो क्या था 55 से 54 था,
45 से 54 था, इसमें क्या होता है 44 से लेकर के और 54 एक्सॉन्स मिसिंग होते हैं, जिससे है ना जो आपका जो डिस्ट्रोफिन होती है वो तो ट्रंकेटेड तो नहीं होती बेसिकली, लेकिन ना जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें है ना जो एक्सॉन्स 44 से लेकर के 54 मिसिंग होती है, जिससे कि ईएमडी टाइप के बीएमडी टाइप का फिनोटाइप्स इसमें बनता है। ये देखिए आप, बेकर जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें क्या नुकसान, किस तरह से इसमें ना जो चेंजेस होता है डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन में। अब ये देखिए, ये तो नॉर्मल है, उसमें क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये आपके डिस्ट्रॉफिन है, ठीक है, जो कि एक तरफ से एक्टिन फिलामेंट से जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ तो आप देखिए बेकर के अंदर, ठीक है, बेकर में तो क्या है, इन फ्रेम म्यूटेशन है, जिसमें क्या हो रहा है, जो पार्टली फंक्शनल प्रोटीन्स होती है जो कि ब्रिज फंक्शंस को मेंटेन रखती है, और इसमें जो फिनोटाइप होता है वो माइल्डर होता है, जबकि ड्यूकेन के अंदर आप क्या होता है, आउट ऑफ फ्रेम म्यूटेशन हो जाता है, जिससे कि प्रीमेचुरली ट्रंकेटेड प्रोटीन बनती है, जिससे क्या हो रहा है, ब्रिज फंक्शन लॉस्ट हो जाता है, और उसका जो फिनोटाइप होता है उसके अंदर जो इफेक्ट होता है वो सीवियर होता है। तो आपका जो डीएमडी है उसमें तो सीवियर होता है, और जो बीएमडी होता है, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, उसमें जो आपका जो फिनोटाइप होता है वो माइल्डर होता है। इसके यदि हम लोग क्लिनिकल फीचर्स के बारे में यदि हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है कि इसमें जो ये डिजीज है ये बहुत ही कॉमन नहीं होती, यानी लेस कॉमन डिजीज होती है। इसमें क्या हो रहा है, लगभग 30,000 लाइव मेल बर्थ में एक जो व्यक्ति होता है वो इस बीमारी से पीड़ित होता है, यानी 30,000 जो मेल बर्थ है, मेल जो जन्म हो रहे हैं, जो मेल जो जन्म हो रहे हैं उनमें केवल एक ही जो मेल होता है वो अफेक्टेड हो सकता है। ये जो बीमारी होती है ये लेस सीवियर होती है, यानी इसमें क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, और इसमें जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो एटिपिकल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, और ये जो डीएमडी होता है उसके सिमिलर होता है लेकिन उससे कम खतरनाक ये होता है। और इसकी जो एज होती है उसका जो ऑनसेट होता है वो 7 साल से ज़्यादा एज पे ही होता है, और जो काफ होती है उसमें स्यूडो हाइपरट्रॉफी होती है, और इक्विनस एंड वेरस इसमें फूड होता है, और जो स्कॉलियोसिस होती है उसकी रेट इसमें सबसे ज़्यादा होती है, और इसमें जो कार्डियक जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, इट्स लेस फ्रिक्वेंट कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। तो इस प्रकार से इन बीमारी के ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो जैसा हमने बताया आपको कि डीएमडी से ये कम सीवियर होती है, ठीक है, और इनकी जो फैमिली हिस्ट्री होती है दैट इज एटिपिकल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरह किससे होती है, और इसमें जो स्कॉलियोसिस होता है उसकी रेट बहुत ही ज़्यादा होती है। अब एक अगली जो इसमें जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो होती है आपकी एमेरिड्राफिस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, EDMD। इसकी जो इटियोलॉजी हम लोग देखें तो बेसिकली क्या होता है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, और इसमें एक्स क्रोमोसोम की जो क्यू जो पार्ट होता है उसकी 28 पोजीशन पे ये डिफेक्ट हो जाता है, और इसमें एमेरिन जो प्रोटीन्स होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डिफेक्टेड होती है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसमें मस्कुलर वीकनेस होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्चर जो एब्सेंट होता है, नेक का एक्सटेंशन हो जाता है, एल्बो एक्किलिस टेंडन स्कॉलियोसिस होता है, कॉमन होती है, और इसमें जो ब्रैकिकार्डिया होता है उसका आना जो लो इंसिडेंस होता है प्रोग्रेशन का, और इसमें फर्स्ट डिग्री है ना जो एवी ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि सडन इसमें डेथ हो जाती है। तो ये इस प्रकार से EDMD के ये कैरेक्टर्स होते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे
डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही लेते हैं। धन्यवाद।